स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. Okay. So what we was discussing previously, we had discussed regarding the different tag. So today we will look over the styles, that how we can apply a style. So already हमें पता है कि हम स्टाइल लगाते कैसे हैं, with the help of which attribute will help you in adding a style. Style. HR tag, Style. style tag, that is a style attribute, correct? So here we passing something. Suppose we have to pass border, BORD, border to pixel, solid and green. Suppose we written like this. So what will happen? A style will got impacted. Okay, and now we got the output. So actually, what is the requirement? So we written the style here. Now what we will do, this is the way itself to write the style. Now I will take same thing 4 5 times. Now see the problem. When you written a style, okay, so now what is there? It's added all, it means all having same border. Suppose we have to change it, or even if we want for this H1 not to apply border, something different. Okay, so what we will do, we will remove here. अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर पर पास करना है, तो क्या करेंगे? मान लीजिए हमने स्टाइल लगा दिया, बैकग्राउंड कलर, और हमने पास कर लिया कुछ भी रेड। सेव करते हैं, क्या हुआ? स्टाइल आ गया। तो अब एक चीज जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने H1 पे क्या किया, इतने बार स्टाइल लिख दिया। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा लाइन ऑफ कोड हमारा बार बार ज्यादा हो रहा है, कोड हमारा लेंदी होते जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टाइल इस टाइप से नहीं लिखना है, क्योंकि ये कोड में सही चीज नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या एक्चुअली होगा, पहले प्रॉब्लम को समझिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने बॉर्डर पास कर दिया 2 पिक्सल। सपोज आपका रिक्वायरमेंट है 2 नहीं, ये 20 होना चाहिए, या मान लीजिए 12 पिक्सल होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, 12 पिक्सल आप लगा दिए, एक का चेंज हुआ, बट बाकी का क्या, सभी का मुझे चेंज करना है, तो बारी बारी से सबका चेंज कीजिएगा। अब जस्ट इमेजिन कीजिए ये आपका कोड यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है 5 लाइन, तो आप इजिली कर लीजिएगा। बट सपोज दैट कि आपका ये जो कोड है डिफरेंट पेज पे लिखा हुआ है और हर एक जगह सेम चीज चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कितना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो कोड को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, CSS को जो टैग के साथ आप देख रहे हैं ये नहीं लिखेंगे, तो वो क्या होगा, हमें दूसरे टाइप पे लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं क्या चीज कि हम लोग CSS को कितने बेस से लिख सकते हैं, टोटल कितने तरीका से लिख सकते हैं, इनको कोई आइडिया? एक तो हेड सेक्शन के अंदर और एक जो टैग यूज करें उसके अंदर स्टाइल लगा। 3 टाइप कर। ठीक है, तो पहला देखते हैं H1, तो TYP टाइप ऑफ CSS। सो फर्स्ट टाइप क्या होता है, ट्यूएल मत बोल दीजिएगा। तो फर्स्ट टाइप क्या हो जाता है, इनलाइन। इनलाइन, ठीक है, चलिए इनलाइन। सेकंड स्टाइल क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। सेकंड आपको होता है INTERNAL, इंटरनल बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है, थर्ड आपको एक्सटर्नल। EXTERNAL, एक्सटर्नल। चलिए पहले रन कर लें इसको, उसके बाद देखा जाएगा। आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए हम लोग यहाँ मल्टीपल टैग को यूज करेंगे, आप दिमाग लगाइएगा। तो कौन टैग हम यूज कर सकते हैं, आप देखिए आपको समझ में आते जाएगा कि किस टैग का यूज क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ क्या किए,
ये चीज को हम डायरेक्ट नॉर्मल भी लिख सकते हैं, बट हम लोग मान लीजिए इस टाइप से लिख रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है और अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इसे चाहें तो OL बना दीजिए। भी डिफिनेशन लिखना है, कौन सा टैग यूज करते हैं जल्दी बताइए। कोई भी डेफिनेशन अगर लिखना है हमें इनलाइन का तो कौन सा टैग? UL UL। नो सर। समझ में आया? जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए सब पढ़ लेते हैं, बट जब रियल टाइम में हम जब आते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। वहां कोई आपको ये नहीं बताएगा, याद है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन दीजिएगा डिटेल्स। इनलाइन, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन डेटा देंगे। यस सर। यहाँ पे हम लोग इनलाइन का मतलब क्या हो गया? स्टाइल जिसमें क्या करेंगे, हम लोग टैग के साथ लिखते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं ओके, UL के साथ ले लेते हैं और LI। ये टैग से अगर कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग डिजाइन बनाने के चक्कर में है इसलिए वैसा लिख रहे हैं। हमारा मेन काम जो है अंदर जो आंसर लिखाएगा वही है। तो डिस्क्रिप्शन टाइटल हो गया इनलाइन। तो इनलाइन का मतलब क्या होता है? नेहा, आपका माइक का इशू क्या है आखिर, इतना खर होता रहता है। ओके, तो इनलाइन में क्या होता है, CSS जो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, तो टैग के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ, वी विल, जल्दी बोलिए, वी विल राइट CSS slash style, correct? We will write a style along with tag, यही होता है ना? Will write CSS और style along with tag। अब क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, टैग के साथ लिख रहे हैं। तो एक चीज चेक करते हैं कि टैग के साथ आखिर लिखाता कैसे है। तो हम लोग एक एग्जांपल दे लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल, जो DD टैग में ही पास कर देते हैं। एग्जांपल सेव कीजिए, कोड फॉर्मेट कीजिए। ठीक है, तो along with टैग देना है। कैसे लिखते हैं along with टैग, मतलब जो हम लोग ये दे रहे थे, समझ में आया? तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, along with टैग लेते हैं। लेकिन मुझे ये जो है, ये कैरेक्टर H1 जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये नहीं तो ये टैग बन जाएगा। इसको क्या चीज यूज करेंगे, जो HTML पहले पढ़ लिए हैं, बताइए। अगर मुझे ये सिंबल देना है, कैसे लाएंगे, कि किनको किनको आता है बताइए, कोई आइडिया ये सिंबल देने के लिए? क्योंकि अगर हम ये लिख रहे हैं तो ये टैग बन जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए, H1 स्टाइल जो लिखा हुआ है वो, मुझे प्रॉपर्टी का आउटपुट नहीं चाहिए। आइडिया? वाह, आया सिंबल। HTML क्या पढ़े थे, क्या यूज करेंगे, एम्बेसन और LT मतलब लेस देन। अब बीच में ये ग्रेटर देन सिंबल है ना, तो इसको यहाँ दे दीजिए LT, मतलब तो आपको ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। बट एनीवे, जब ओपनिंग क्लोज खत्म हो गया तो क्लोजिंग तो नहीं दिखाएगा, बट यहाँ दे सकते हैं, दे दीजिए ET, ग्रेटर देन सिंबल है, सेव कीजिए। आ रहा है ना स्क्रीन के बाद? अब यही पास हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है। तो आपका ये गया कहाँ तक, ओके, GT हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग पास करेंगे बेसन LT। आपको अगर कोड समझना है समझ सकते हैं, कोड समझ में नहीं आ रहा है आउटपुट समझिए। फिर क्या लेंगे, बेसन LT, और यहाँ पे देंगे बेसन GT, सेव कीजिए। आउटपुट समझिए, क्योंकि आपको आउटपुट से मतलब है। तो क्या लिखें, इन लाइन क्या होता है, वी विल राइट स्टाइल और CSS along with द टैग। कैसे लिख रहे हैं along with टैग, मतलब हमने यहाँ H1 लिखा और H1 में हमने क्या किया,
स्टाइल 12 पिक्सल जो भी CSS अप्लाई करना था ये कर दिए, प्लस आपका हेडिंग क्लोज हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मुझे ये जो सेक्शन लिख रहे हैं ये सेक्शन को हाईलाइट करना है, क्या करेंगे? ये सेक्शन को मुझे हाईलाइट करना है, मार्क टैग यूज कर दें? यस सर। मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट हुआ। देखिए हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, जो मैं बताता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को एग्जाम्पल तो इनलाइन CSS आपको ऐसे दिखाना चाहिए ना, कहीं भी अगर दिखाइएगा कि इनलाइन CSS तो इसी टाइप से लिखिएगा। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंबल ये L1 जो हम लोग दिए हैं या इसको हटाकर आप लेस देन दे दीजिएगा, ये तो टैग बन गया ना। तो जब टैग बन जाएगा तो टैग का नाम तो नहीं शो करेगा, क्योंकि आपको टैग का आउटपुट आएगा। तो इसीलिए तो उस केस में क्या होगा, हमें ये पूरा H1 कुछ नहीं दिखेगा और डायरेक्ट क्या दिखेगा, ये हेडिंग दिखेगा। यहाँ पे गलत ले लिए एक हम लोग, ये नहीं रहेगा, करेक्ट। तो आपको आउटपुट से मतलब है कि क्या हो रहा है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग CSS जो है along with टैग लिखते हैं इनलाइन के केस में, जो हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आपको क्या है, along with टैग है, इसको कॉपी कीजिए और एक एक ये यहाँ पे लिख लीजिए DD में, एक सेकंड, DD लीजिए और इसके अंदर इसको लिख दीजिए आउटपुट, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब आ गया इसका आउटपुट नीचे। यहाँ तक समझ में आया हम लोग किए क्या? बॉर्डर हटा देता हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा और बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ ग्रीन। सेव कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। विड्थ दे देता हूँ 100। डीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क्रिप्शन डिटेल कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डेटा भी कह सकते हैं, कुछ भी चलेगा। ऐसे उसको बोलते हैं डिस्क्राइब, कुछ था लिखा हुआ, जनरली वो कहते हैं, बट आप कुछ मतलब कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डिटेल भी कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन डेटा भी कर दीजिए, क्योंकि वो एनीवे क्या कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है ना किसी चीज का। जो नहीं पढ़े उनको मिलेगा, OL और UL हम लोग अभी बाकी है, हम लोग नहीं पढ़े हैं। ओके, तो हम लोग ने क्या देखा, इनलाइन CSS। अब आइए इंटरनल पे। इनलाइन में किन्हीं को दिक्कत, ये ऑलरेडी हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं। कैसे लिखते हैं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन ऑफ कोड। आउटपुट क्या है इसका, तो आउटपुट यहाँ हो गया। कोई दिक्कत किन्हीं को, बोलिए। क्या करते हैं ना, ये पूरा जो हम लोग इनलाइन लिखे हैं ना, इसको पूरा को येलो मार्क कर दीजिए। कैसे करेंगे, ये पूरा जो हमारा सेक्शन है ना, इसको पूरा को येलो कर देना है। क्या करेंगे, पूरा को डिव के अंदर रख दीजिए पहले तो। देखिए हम लोग दो काम कर रहे हैं, एक तो हम लोग जो कोड लिख रहे हैं अपना, वो कोड लिखने का पैटर्न भी को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सेकंड, हमारा जो टॉपिक है उसे भी हम लोग कवर कर रहे हैं, दोनों चीज लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर ले लीजिए और बैकग्राउंड कलर में लाइट कलर ले लीजिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया है आपको इनलाइन। और इनलाइन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसे बोल्ड कर दीजिए, तो वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। हो गया? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो बोलिए। हम लोग एक टैग में सिर्फ हम लोग को एक देखने के लिए हम लोग क्या क्या चीज देख लिए, ये आप समझ सकते हैं। जस्ट 1 सेकंड। सेकंड आइए, सेकंड सेम चीज को कॉपी पेस्ट कीजिए, नीचे हम लोग देखते हैं इसका पेस्ट। लाइन CSS में किसी को दिक्कत है? कुछ नहीं ना, ऐसा रहे तो बता दीजिएगा। अब आइए, सेकंड टाइप क्या है हमारा, सेकंड है आपका इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल। ठीक है, तो इंटरनल CSS मतलब क्या होता है? हम लोग इनलाइन में क्या देखें, इनलाइन में हमने देखा क्या, वी विल राइट स्टाइल और CSS along with that टैग। मींस हम लोग क्या किए, टैग के साथ लिखे हैं। इस टाइप से जो CSS लिखते हैं उसको कहते हैं along with the टैग। सेकंड आते हैं, सेकंड टाइप क्या है हमारा, इंटरनल CSS। सो यहाँ पे रिमूव कीजिए इंटरनल। तो इंटरनल CSS करता क्या है, तो इंटरनल CSS का मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे CSS, हेड के इनको पता अंदर। है तो बोलिए। हेड के अंदर लिखेंगे, और क्या चीज, और कोई लाइन यहाँ पे ऐड होगा,
एक लाइन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं, वी विल राइट स्टाइल और CSS along with that tag, और सेकेंड इसमें आप डालिए क्या चीज, विथ, यार ऐड कीजिए सेकेंड यार, क्या चीज के साथ, और इसमें किस स्टाइल के साथ लिखते हैं, क्या रहता है वो, स्टाइल एट्रीब्यूट, करेक्ट या नहीं। हम लोग इसमें जो CSS लिखेंगे वो स्टाइल एट्रीब्यूट पे लिखते हैं ना। ये समझ में आया, विथ स्टाइल एट्रीब्यूट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, तब हमारा CSS जाता है। और बाकी तो आपको पता है CSS में क्या करते हैं, यहाँ पे तो जो भी पास कीजिए उस हिसाब से चलेगा। अब आइए इंटरनल के केस में, तो इंटरनल में जो हम लोग CSS लिखते हैं वो कहाँ लिखेंगे, वी विल राइट CSS, कहाँ पर लिखेंगे, इन हेड सेक्शन, करेक्ट या नहीं, यस इन हेड सेक्शन, सेकेंड लाइन हेड सेक्शन में हम लोग लिख देंगे, लेकिन और क्या, ये लाइन के लिए विथ स्टाइल एट्रीब्यूट, विथ स्टाइल एट्रीब्यूट पास करेंगे, पहले BR लगाइए, एंड सेकंड लिखते हैं विथ स्टाइल, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट रहेगा या क्या रहता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इंटरनल के केस में, ये इंटरनल के केस में क्या हो गया, सेकंड इसको हटाइए, इसे भी हटा दीजिए, सेव कीजिए। तो इंटरनल केस में क्या रहा हमारा, हम लोग जो CSS लिखेंगे वो कहाँ पर लिख रहे हैं, हम लोग इंटरनल, ये इंटर स्टाइल लिखने के बाद लिख रहे हैं, तो करेंगे क्या, यहाँ पे आइए, यहाँ पे पास कीजिए स्टाइल, सॉरी स्टाइल पास कीजिए, और स्टाइल के साथ लिखना है। तो चलिए सबसे नीचे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे कोड को, तो क्या करते हैं, मान लीजिए हमको H1 है, ठीक है, और H1 में हमें लेना है हेडिंग, हेडर 1। अब इस पे हमें क्या करना है ना, आपको स्टाइल पास करना है। तो क्या कीजिएगा, आप हेड सेक्शन में जाइए, पहले इससे मैं बंद कर दूं पूरा डिव को, आप तो यहाँ पे क्या हो गया, हेड सेक्शन हो गया, और हेडर 1, एक सेकेंड, जस्ट जस्ट जस्ट, अब हमें क्या करना है, ये हेड लगा दिए, और इस हेडर 1 में हमें स्टाइल पास करना है, ठीक है। तो जनरली हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पे स्टाइल लिख रहे थे ना, और स्टाइल में मान लीजिए हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर पास कर दिया, कुछ भी, येलो ग्रीन, सेव कीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, किस टाइप का CSS है, ये हमारा इनलाइन CSS है। और इसे क्या करना है, हमें बनाना है एक्सटर्नल CSS, इंटरनल, क्या करें, सॉरी इंटरनल। तो यहाँ पे ऐसे ये CSS पूरा हटाइए, कट कर दीजिए। अब आइए सबसे ऊपर, तो हमें क्या करना है, एक स्टाइल टैग लेना है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि आप तो बताइएगा ना कि कौन सा CSS है। तो यहाँ पे क्या सेक्शन है हमारा, हेडर सेक्शन में है। तो यहाँ पे जो हम लोग हेडर लिखे हैं, इसे क्या करना है, CSS बताना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले बताइएगा कि क्या लिख रहे हैं, हमने स्टाइल लिख लिया। अब आपको जब इनलाइन लिख रहे थे, तो इनलाइन के केस में क्या हो रहा था, जिसको लगाना था CSS, हम उसको वहीं पे अप्लाई कर दे रहे थे, H1। हम लोग यहाँ सीधे बोल रहे थे कि किसको लिए, H1 के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन इस केस में आपको बताना पड़ेगा कि किसको करना है, तो H1 को करना है ना। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर क्या कीजिए, H1 को लिखिए, तभी तो वो समझेगा कि ये मेरे लिए है। समझ में आया, ऐसे पता क्या चलेगा यस उसे सर। कि कौन किसके लिए है जो। तो हम यहाँ पे H1 को टारगेट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टारगेट करना। आप सेलेक्टर पढ़िएगा CSS में, उसमें बताएंगे कि क्या होता है। तो H1 के इसमें क्या हुआ, ये टारगेट कर रहा है कि किसको चाहिए, ये CSS H1 को चाहिए। अब यहाँ पे पास कीजिए क्या चीज, जो भी आप CSS लगाना चाह रहे हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर, सिंपल एक प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं, और बैकग्राउंड कलर में हम लोग ले लेते हैं ब्लू कलर, ठीक है। सेव कीजिए,
क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो गया, लेकिन ये CSS आया कहाँ से, तो ये CSS कहाँ से आ रहा है आपको, एक्सटर्नल CSS से। समझ में आया या नहीं? इंटरनल तो CSS सर। हाँ सॉरी, इंटरनल CSS। तो अब क्या करना है, देखिए बेनिफिट इसका क्या होता है और बेनिफिट दोनों का डिफरेंस देखिए तो आपको पता चलेगा। जब आप इंटरनल CSS, इनलाइन CSS अगर जाते हैं, इनलाइन CSS में, तो इनलाइन के केस में क्या हो रहा था, इसे मैं पूरा बंद करूं, यहाँ पर इसे बंद कीजिए। इनलाइन के केस में क्या हुआ, जब आप इनलाइन ले रहे थे, आपको अगर CSS H1 पे आपने पास किया, GADER हेडर इनलाइन ऐसा लिख दिए, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टाइल लगा रहे हैं, स्टाइल लगाएं और हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। जैसे ही बैकग्राउंड कलर अगर देते हैं आप, और मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया रेड, ठीक है, तो ये CSS क्या होगा, कॉपी कीजिए, आपको मान के चलिए इतने जगह क्या करना है, रेड करना है। हमने क्या किया, सब जगह लगा दिया। इसका पहले आउटपुट चेक कीजिए, क्या हुआ, रन हो रहा है क्या, नहीं रन हो रहा है ये पेज, इतने जगह रेड आ गया। अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है ना, ये सब जगह रेड नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए। क्या कीजिएगा, बारी बारी से सबका ग्रीन कीजिएगा। यही काम हम लोग आते हैं, ये आपका क्या है, इनलाइन है। अब हम लोग आते हैं इंटरनल के केस में। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हम H1 लिखे हैं, हमारा रिक्वायरमेंट है H1 लिखना है कितने बार, 10 बार। पहले इसको हटा देते हैं, ये ऑलरेडी पता है आपको कि इनलाइन हम लोग कर लिए हैं। कॉपी कीजिए, नीचे पेस्ट कर लीजिए, इतने जगह रहा। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इसका कलर जो है वो रेड करना है। अभी क्या है देखें, अभी ब्लू कलर है। अभी देखिए हम लोग क्या किए, एक H1 के लिए हमने पास किया है ब्लू कलर को, ठीक है। जरा इसको डिव में बंद कीजिए। तो देखिए जब डिव लेते हैं ना तो बेनिफिट क्या होता है, ये पूरा कोड को इसके अंदर रखिए, और जैसे ही आप ऊपर से डिव अगर बंद कर दीजिएगा ना, टॉप लेयर, ये पूरा बंद हो गया, क्योंकि पूरा एक में अफेक्ट हो गया ना, इसीलिए। देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग ने जब H1 दिया, 10 हो 15 हो कुछ भी हो, लेकिन CSS कितना बार लिखे हैं, कितना लाइन लिखा हुआ है, मात्र एक लाइन। बट यही चाहिए आप, चलिए इन लाइन के केस में कितना बार आप CSS लिख रहे हैं, जितना लाइन उतना बार। प्रॉब्लम क्या है, जब यहाँ पे अगर रेड करना है, सपोज कलर मुझे चेंज करना है, हर एक का ग्रीन करना है, क्या कीजिएगा, बारी बारी से सबका ग्रीन करना पड़ेगा आपको। लेकिन आइए इस केस में, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ ये सीधे बोल रहा है क्या कि ये H1 है, जितना H1 है सबके लिए क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब आपका रिक्वायरमेंट रहा, अगर आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि नहीं मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे सबका रेड चाहिए, क्या कीजिएगा, चुपचाप यहाँ चेंज कर दीजिए, मुझे ग्रीन चाहिए, मान लीजिए ग्रीन ले लीजिए, ऑटोमेटिक सारा कलर चेंज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सीधे बोल रहे हैं उसे क्या, कि हमें टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, H1 को। और H1 वो भी कौन, सारे H1 जो कहीं पे भी लिखे हुए रहेंगे इस पेज में, ठीक है। इसीलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को, तो बोलिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने अब क्या किया, हमारा रिक्वायरमेंट है P टैग, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं पैराग्राफ। अब बोलिए ये पैराग्राफ को CSS कैसे अप्लाई करेंगे, तो अगर हमें पैराग्राफ को CSS करता, तो उसमें जाकर हेड सेक्शन में स्टाइल टैग जो यूज किया गया है, उसके अंदर पी को यूज कर स्टाइल लगा दें। पी को टारगेट अगर करेंगे इनलाइन सर। के केस में चले, अगर इनलाइन के केस में चले और हमें यहाँ पे नहीं, बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो क्या नहीं, करते 9 के थे, केस यहीं पर यहाँ पे लिख स्टाइल देंगे लगाएंगे। स्टाइल, और यहाँ पे हम मान लीजिए ले लिए येलो, येलो ग्रीन हो गया। तो ये क्या होगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन को वो टारगेट कर लेगा, करेक्ट। क्योंकि आउटपुट देख लें एक बार, उसके बाद चलते हैं। देखिए तो आपका क्या हुआ, पर्टिकुलर वो सेक्शन आपका कलर हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, उसमें पर्टिकुलरली पास कर दिया। लेकिन अब आइए इंटरनल के केस में, यहाँ पे ये P लिखे हैं, तो अब आइए स्टाइल में। तो स्टाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, H1 लिखे हुए हैं, तो क्या हमें दूसरा स्टाइल लिखना पड़ेगा या इसी में लिख दें P के लिए, उसी में लिख देंगे सर। उसी में ओके। अगर दूसरा लिख दिए तो क्या होगा, एरर देगा। नहीं एरर। हम लोग अभी 2 बार स्टाइल लिख दिए, यानी गलत है, यानी एरर देना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए, क्या होगा,
एरर नहीं देगा HTML फाइल मतलब। नहीं देगा। ओके, एरर नहीं देगा। देखते हैं क्या होता है। देखें कहाँ गया, सबसे नीचे पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ आया। वेरीफाई करते हैं कि रियली में यही है या नहीं है। तो INTERNAL इंटरनल, तो चेक कीजिए आपको यही CSS लगा हुआ, यही है ना, पैराग्राफ इंटरनल लिखा हुआ है। मतलब क्या हो गया, अगर हम चाहें तो मल्टीपल बार भी लिख देंगे तो भी हमें इशू नहीं आएगा। बट मल्टीपल बार लिखने से फायदा क्या है, अगर आपका सेम मटेरियल अवेलेबल है तो आप सब जगह यूज कर लीजिए ना। आपके पास अगर 5 घर है और हर एक घर में आपको कोई सामान चाहिए बट वन सेम टाइम नहीं चाहिए, तो क्या कीजिएगा, सेम जो मटेरियल आपका है वो एक घर में ले जाइएगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में यूज करके चले आइएगा। तो सेम वही काम हम लोग पी में ऑलरेडी हमारे पास एक घर मतलब सामान मिला हुआ है जो स्टाइल है, तो भाई चुपचाप पी को उसी के अंदर रख देना, क्यों फालतू का इतना बर्बाद करने जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, सेव कीजिए पहले, देखते हैं क्या इशू है। नहीं दिया इशू क्या, नहीं, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे कॉमा दीजिए तो नहीं, सेमीकोलन, हाँ नहीं, सेमीकोलन डायरेक्ट रहेगा। ओके ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल वो पास कर देंगे। मुझे लगा यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, नहीं यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दिया है और हमें एक और प्रॉपर्टी अगर लगाना है, सपोज हमें बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर 2 पिक्सल और सॉलिड और रेड, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी गलती से भी ये मत कीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में आपको सेमीकोलन हर हाल में होना चाहिए, इसलिए हर एक के लास्ट में रख दीजिए। लेकिन लास्ट में होना कंपलसरी तब है जब नेक्स्ट में अगेन आप CSS लिख रहे हैं, तभी दो सेपरेटेड होंगे, दो CSS को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन होना चाहिए। बट सपोज दैट अगर लास्ट का है और यहाँ पे हमें CSS जरूरत मान लीजिए लिख दिए, इसके बाद में CSS नहीं है, फिर भी सेमीकोलन लगा दीजिए, इसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो वो नीचे वाला इफेक्ट नहीं देगा आपको, वो CSS काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने हटा दिया, आपका CSS गायब हो गया, क्यों, क्योंकि सेमीकोलन नहीं है। अब जब सेमीकोलन नहीं है तो पता है क्या ये हुआ, ये एक्चुअली बॉर्डर क्या है, प्रॉपर्टी है या वैल्यू है। कॉलन के लेफ्ट साइड जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है, और प्रॉपर्टी कॉलन सर। और कॉलन के बाद जो होता है वो प्रॉपर्टी है वैल्यू सर। होता है। लेकिन हेलो। अभी क्या हुआ, ये दोनों के बीच कोई सेपरेटर है, अभी दोनों के बीच कोई सेपरेटर नहीं है। नहीं होने के कारण ये दोनों को क्या समझ रहा है ना, ये वैल्यू जैसा कंसिडर कर ले रहा है, समझ गए। मतलब इसको समझ ले रहा है कि वो ग्रीन एंड बॉर्डर दोनों एक ही हैं, इसीलिए हमें क्या हो रहा है, इशू दे दे रहा है। इसलिए हर हाल में सेमीकोलन होना चाहिए, तो ये चीज हम ध्यान देंगे। तो हमारा बेनिफिट क्या हुआ इंटरनल CSS से, तो बेनिफिट ये हो गया कि हमें लाइन ऑफ कोड जो है ना मेरा डिक्रीज हो गया, मेंटेन करना बहुत इजी हो गया। क्योंकि अगर यहाँ पे जब आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है तो हर एक जगह आपको सर्च करना पड़ेगा H1 टैग कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, करेक्ट। बट इंटरनल के केस में क्या हुआ, हमें सर्च करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कहीं एक जगह लिखा हुआ है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो यही चीज था आपको इंटरनल का डेफिनेशन। तो क्या डिफिनेशन अब वेरीफाई कर लेते हैं, क्या है, वी विल राइट CSS और स्टाइल। हाँ, मेन ये है विथ स्टाइल क्या, टैग या एट्रीब्यूट। हम लोग यहाँ जो स्टाइल लिख रहे हैं ये क्या है, टैग है या एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है है, सर। करेक्ट, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग, क्योंकि एट्रीब्यूट इसको कहते हैं। कभी भी लेस देन के अंदर ये एट्रीब्यूट है, स्टाइल यहाँ पर एट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन आप जो यहाँ जो स्टाइल लिख रहे हैं ये जरा देखिए वैसा है क्या, ये तो टैग बना हुआ है ना। टैग का डिफिनेशन क्या होता है, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर का कुछ भी। तो हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, लेस देन के अंदर सिर्फ स्टाइल लिखा हुआ है, ये हमारा स्टाइल टैग है। समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। ये स्टाइल क्या था आपका, स्टाइल टैग रहेगा, टैग। ठीक है। तो यहाँ पे CSS हम इस टाइप से नहीं लिखेंगे, हमारा CSS चेंज हो गया। क्या लिखाया हमारा CSS, हम लोग CSS को स्टाइल के अंदर लिख रहे हैं।
एग्जाम्पल यहाँ डाल दीजिए। इसको कैसे करके लिखे? ओके हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ हमें लेस देन देना पड़ेगा ना। एम्बेसन LT कॉपी कीजिए, यहाँ पे दीजिए GT, नीचे आइए, यहाँ पे दीजिए GT, यहाँ से हटाइए, यहाँ दीजिए LT। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल हम लोग कैसे लिखते हैं? स्टाइल टैग के अंदर H1 देते हैं और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आप पास करना चाहते हैं आप लिख दीजिए। आउटपुट आपको नीचे जो दिखा हुआ है, तो आउटपुट तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि आउटपुट तो ऊपर से आ रहा है ना, हटा दीजिए इसे। ये समझ में आ गया ना या नहीं आया? नहीं आया तो बोलिए। सेकेंड चीज क्या था? भूल गया। स्टाइल मैं सोच रहा था यहाँ पर, हाँ याद आ गया। हम लोग जो यहाँ CSS लिखे हैं, ठीक है, ये CSS को मैं उठाकर और सबसे नीचे डाल दूं, क्या लगता है रन करेगा या एरर देगा? रन करेगा सर। रन करेगा। तो फिर हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं कि हेड सेक्शन में रखना है? क्या लगता है? जल्दी बताइए। देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। सेव कीजिए, पेज यही है ना, मतलब आपका क्या हो रहा है? आउटपुट आ रहा है। इन द सेंस आपका CSS वर्क कर रहा है। समझ गए? मतलब क्या हुआ? इससे हमें एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम हेड सेक्शन में लिखना हमारा जरूर है, ठीक है, लेकिन ये स्टाइल को आप कहीं भी रख दीजिएगा आपका वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग हेड सेक्शन में फिर रख क्यों रहे हैं? अगर हम लोग हेड सेक्शन में रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? उसके पीछे फिर कारण क्या है? कोई आइडिया? तो यहाँ पे एक हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं DD में देकर, और CONCLUSION कंक्लूजन, और यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दीजिए। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग हेड सेक्शन में रखेंगे बट हम लोग CSS को कहीं भी पास कर सकते हैं। वी कैन राइट STYLE स्टाइल टैग एनीवेयर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? CSS को कहीं भी रख देंगे, आउटपुट विल बी, आउटपुट रिमेन सेम। करेक्ट? कोई दिक्कत? तो हम लोग CSS को कहीं भी रखते हैं, हमारा स्टाइल टैग जो लिख रहे हैं एक्चुअली वो कहीं भी आप रख दीजिएगा तो आपका आउटपुट क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक चीज है, क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करेंगे? बेस्ट या PRACTI बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज वी विल राइट CSS in the head section। समझ में आ गया? so that BR टैग लगाइए, नीचे आइए, so that it will be easy to maintain the code। क्लियर यहां तक? तो हम लोग क्या किए? हम लोग ने जो भी CSS लिखेंगे आउटपुट पे आइए, पहले समझ में आ जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? वी कैन राइट द स्टाइल टैग एनीवेयर, आउटपुट रिमेन्स सेम। आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं? ऑलवेज वी विल राइट द CSS
in the head section so that it will be easy to maintain the code. कोई दिक्कत? क्योंकि हुआ क्या, मान लीजिए अभी आपको जरूरत है क्या, ये आपका रिक्वायरमेंट है कि बॉर्डर हमारा 2 पिक्सल सॉलिड रेड जो लिखा हुआ है, हमारा बॉर्डर ऐसा नहीं चाहिए। हमारा रिक्वायरमेंट है कि बॉर्डर हम चेंज कर दें और 5 पिक्सल कर दें। आप चुपचाप यहाँ चेंज कीजिए 5 पिक्सल, और यहाँ पे आपका सॉलिड है, बॉर्डर का प्रॉपर्टी चेंज कीजिए। हम ले लेते हैं ग्रुप, सेव कीजिए, आपका आउटपुट क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन आउटपुट जो चेंज हुआ वो किसका, इंडिविजुअल का नहीं हुआ। अभी आपका आउटपुट जो चेंज हुआ वो हर एक का चेंज हो गया। 10 पिक्सल ले लीजिए, अभी आपका आउटपुट क्या हुआ, सबका चेंज हो गया। अगर सपोज दैट हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम ये जो इंटरनल पैराग्राफ लिख रहे हैं इसके पास भी सीएसएस पास कर दें, तो क्या करेंगे, तो और सेम प्रॉपर्टी मींस लाइक पैराग्राफ बॉर्डर जो भी हम लोग लिखे हैं, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर इसका, वो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे, अगर हमें ये वही सेम लिख पैराग्राफ के देंगे। लिए तो सेम लिखेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, ये दोनों कलर को उठाइए और इसमें पास करना पड़ेगा। करेक्ट, ध्यान दीजिएगा, अभी एक चीज आने वाला है। अभी आपका पैराग्राफ का इंटरनल कलर ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड कलर, बट यहाँ हम लोग येलो भी लिखे हैं और नीचे में आपका ग्रीन है, तो फिर आउटपुट ग्रीन क्यों आया और येलो कहाँ गया, समझ में आया? यहाँ पर हम लोग 2 कलर पास कर दिए ना, कलर येलो कलर ग्रीन, तो हमारा जो आउटपुट जो दे रहा है, अगर कलर ग्रीन दिया तो आखिर येलो कलर कहाँ गया और आखिर हुआ क्या? बोलिए। सर येलो को ग्रीन ने ओवरराइट कर दिया। ग्रीन ने क्या किया, ओवरराइट कर दिया, क्योंकि जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये पूरा लाइन जो एग्जीक्यूट कर रहा है, ये फाइल पे जो भी आप लिखे हैं कोड, ये हो क्या रहा है, एक्चुअली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है। सबसे पहले आपका लाइन नंबर 1 चला है, ठीक है, फिर लाइन नंबर 2, फिर 3, 4, 5, इस टाइप से आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये आपका स्टाइल पूरा लोड हो गया, क्योंकि आपने इंटरनल दिया, आपका स्टाइल लोड हो गया। नीचे जब जाते हैं बॉडी सेक्शन में, आपका डिप सेक्शन सबसे पहले लोड हुआ, फिर OL आया, फिर LI, तब क्या हो रहा है, आपको LI में जो भी लिखा हुआ है उसका आउटपुट आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो चेंजेस जो होता है वो इतना माइनर सेकंड के लिए होता है कि आपको पता नहीं चलता है। मीन्स जैसे ही आपने पेज लोड किया कुछ भी करके, वो इतना फ्यू सेकंड में होगा कि आपको पता नहीं चलता है कि उसका आउटपुट क्या हो रहा है। बट यही चीज जब आप डेटा, आप जाइए रियल टाइम वेबसाइट पे, और जब आप अगर डेटा लाते हैं तो क्या होता है, वहां पे आपको चेंजेस दिखेगा। मान लीजिए इसमें, इस वेबसाइट में जब तक डेटा नहीं आ रहा है, नीचे समथिंग वेंट रॉन्ग नीचे है, जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक ये लोड होगा। इन द सेंस वो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो हमें क्या होता है, हम चेंजेस को देख पाते हैं कि हमारा चेंजेस हो रहा है। अभी डेटा देखिए, आपका डेटा आ गया, जैसे ही डेटा आया तो क्या हुआ, यहाँ फॉर्म आपका रेडी हो गया, डेटा आते ही आपका पेज रेडी। सेम काम हम लोग जब फॉर्म को फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, चेक करते हैं डेटा पे, डेटा चेक कैसे करते हैं, कंसोल पे हम लोग जाकर चेक करते हैं। ये धीरे धीरे आदत बनाइए, क्योंकि आपको ये आगे जाके काम देगा जब जावास्क्रिप्ट हम लोग देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी डेटा अगर पास कर देंगे, कमेंट है कुछ भी लिख लीजिए। कल हम लोग जो फॉर्म पढ़े थे उसमें से क्या क्या इसमें लग रहा है, इनपुट फील्ड है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया पास किया हुआ है इनपुट में, फिर यहाँ पे फादर नेम है, यहाँ पे फिर आपका टेक्स्ट एरिया है, फिर क्लास है, जो क्लास कुछ भी हो सकता है 1 to 10, आई भी लिख सकते हैं, रोमन नंबर भी लिख सकते हैं, फिर फी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फी तो हमारा हमेशा जो है क्या रहेगा, नंबर में रहेगा। चेक करते हैं ये अल्फाबेट भी ले रहा है क्या, तो आपको अल्फाबेट ई लिया, सिर्फ ई पता नहीं लेता है, रोमन नंबर शायद नंबरिंग में कुछ ले लेता है ये, लेकिन ले लेता है हाँ, स्क्वायर बट के बाकी लिए। जो है कोई भी नहीं काम करेगा, बाकी कोई नहीं। लेकिन आप जैसे ही नंबर दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है, मतलब क्या हुआ, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप न्यूमेरिक है। फिर यहाँ एडमिशन डेट, आप जैसे ही किए आपका क्या हुआ, कैलेंडर ओपन हुआ। कल हम लोग देखे थे ना, क्या ले रहे थे इसके लिए, कैलेंडर के लिए, याद है कि नहीं को, अगर कैलेंडर हमें ओपन करना है तो उसके लिए क्या इनपुट ले रहे डेट ले थे, रहे थे, इनपुट डेट नहीं ले रहे थे, डेट इनपुट लोकल ले रहे थे कैलेंडर शायद, या मतलब इनपुट डेट लोकल कुछ इसी टाइप से आ रहा था। तब आपको क्या होता है, कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो कैलेंडर ले लिए। ये कमेंट सेक्शन का, कमेंट सेक्शन का हम लोग नहीं देखे थे, ठीक है, वो टेक्स्ट एरिया एक्चुअली ये है, आपको यहाँ से सेक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा ना, ये क्या होगा, नेटवर्क टैब इसका ओपन कीजिए,
जब आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा ये क्या करेगा, सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पे आपको कुछ चलना स्टार्ट होगा और जितना देर जब तक ये डेटा नहीं गया तब तक वो लोड होगा। और जैसे ही डेटा गया ये क्या हुआ, आपको रिस्पॉन्स उसने भेज दिया और सबसे नीचे में आपका डेटा आ गया। यहाँ पे आपको डेट और टाइम सब आया हुआ है, 23 तारीख, आज 23 है ना, 23 तारीख, और यहाँ टाइम दे रहा है ना 8:59। क्या दिया, ये कुछ दूसरे फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, कुछ गलत लगता है, होगा कुछ दूसरे फॉर्मेट। चलिए IST नहीं आ रहा है क्योंकि जेड आ रहा है ना, ये कोई दूसरे में है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, हमें सर्वर से रिस्पॉन्स हमें दिखा कि आपका क्या हुआ, जब तक सर्वर से वो कम्युनिकेट कर रहा था तब तक आपका वेबसाइट क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए होल्ड हो गया। बट यहाँ पे HTML के केस में ऐसा नहीं होता है। HTML आपका सर्वर से कॉन्टेक्ट तो नहीं कर रहा है, आप जैसे ही यहाँ पे आपका लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, 2 एग्जीक्यूट हुआ, 3, 4, 5 जो भी एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेस क्या कर रहा है, वो तुरंत 2 सेकंड में आपका काम कर दे रहा है। तो आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, आपका सबसे पहले बैकग्राउंड कलर येलो लोड हुआ था, ठीक है, लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में उसे ग्रीन मिल गया। तो उसने क्या किया, पीछे वाले वैल्यू को ओवरराइड कर दिया और आपको चेंजेस येलो नहीं दिखा क्योंकि वो वेरी मीन्स मिली सेकेंड के लिए आया और मिली सेकेंड में वो क्या हुआ, चेंज हो गया। समझ में आ गया। तो कभी भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखा कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे कि मुन्ना जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर अगर वो कोई भी चीज को, जस्ट इमेजिन कीजिए 1 सेकेंड, मान लीजिए उन्होंने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक यहाँ बनाया और एक और उनका ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। और अब उनका रिक्वायरमेंट क्या है, कि ये 3 ब्लॉक को क्या करना है, मूव कराना है। मींस फर्स्ट ब्लॉक को यहाँ रखना है, सेकंड को बीच में ले आना है, थर्ड को लास्ट में ले जाना है। बट जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस ब्लॉक को अगर ये यहाँ ले गए और उसे पुश कर दिए लेफ्ट साइड में, और फिर ये भी क्या कर रहा है, उसे पुश कर दे रहा है। मतलब ये ब्लॉक को लिए और यहाँ पे रखे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके तरफ है, पुश कर दिया। तीसरा ब्लॉक ले गए, ये भी इसे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सब ब्लॉक एक दूसरे को पुश कर रहा है। और आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि इस ब्लॉक को हम सेंटर में रख लें या फिर राइट में कर दें। पॉसिबल होगा, आप इस ब्लॉक को राइट में कर सकते हैं, सोचिए, क्योंकि आपने तो इसके थ्रू पुश करवा दिया इसे, ये तो धक्का दे रहा है इसे। जब ये धक्का दे रहा है तो इसको आप मूव कैसे कराइएगा, फिर तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसलिए CSS जब लिखते हैं ना, तो हर एक चीज को हमें सोचना पड़ जाता है कि हो सकता है कि कोई दूसरा CSS उसे क्या कर रहा हो, ओवरराइड कर रहा हो या कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो। जैसे यहाँ पे आपने रेड कलर दे दिया और मान लीजिए कि ऊपर से एक और कलर आप लाकर अप्लाई कर दीजिए इस पे, अब बताइए वो रेड तो गायब हो गया, लेकिन रेड तो पीछे है ही, Ctrl Z कीजिए, आपका तो आ गया। समझ गए। तो ये चीज होता है, CSS हम जब लिखते हैं तो हर एक ये नहीं कि आप एक बार लिख दिए एक शॉट में और सारा फिर अप्लाई कीजिए CSS, ऐसा नहीं होता है। एक एक स्टेप चला जाता है, तब आपको पता चलेगा। तो इंटरनल समझ में आ गया, मल्टीपल लिखना है, हाँ। अब यहाँ पे था क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया, बैकग्राउंड कलर हमने पास किया और हमने बॉर्डर लगाया। अब नीचे आप P टैग में जब गए तो सेम चीज आप फिर से अप्लाई कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर। तो अब जस्ट इमेजिन कीजिए आप ये लाइन को फिर 2 बार क्यों लिख रहे हैं, बॉर्डर को, क्योंकि ऊपर भी बॉर्डर वही है और नीचे में क्या है, बैकग्राउंड कलर आपका चेंज है। सपोज इसका रिक्वायरमेंट है कि हमें ग्रीन नहीं चाहिए, हमें येलो चाहिए, तो हम येलो रहने देंगे, दूसरे का आप नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट क्या है, येलो प्लस बॉर्डर। लेकिन बॉर्डर जो प्रॉपर्टी है वो ऊपर वाले के पास है। एक काम करते हैं, देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे बॉर्डर ऑलरेडी है, कॉमा दीजिए और P लगा दीजिए। तो ये क्या होगा, आपकी P टैग को भी क्या करेगा, ये बॉर्डर दे देगा। जस्ट इसे कमेंट कर देता हूँ, सेव कीजिए। अब देखिए, अब P टैग के पास क्या बॉर्डर प्रॉपर्टी है, नीचे वाले लाइन में सेपरेट तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन P के पास बैकग्राउंड है, लेकिन हमारा आउटपुट आ रहा है ना, P के पास बॉर्डर आ गया। ये कहाँ से लिया, समझ में आ गया। तो ये आपको यहाँ से ले रहा है बॉर्डर प्रॉपर्टी। अब इसका बॉर्डर का कलर चेंज कीजिए, आप देखिए इसका भी चेंज हो जाएगा। हाँ 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 सर, सेव कीजिए, बॉर्डर चेंज हो गया।
सभी का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये बॉर्डर है, यही बॉर्डर आपको पी के पास भी अप्लाई हो गया है। समझ में आ गया या नहीं? अगर आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है, सपोज इसके लिए बॉर्डर कलर हमारा दूसरा चाहिए। सीएसएस कौन कौन पढ़े थे बॉर्डर प्रॉपर्टी को? यहाँ पे बॉर्डर के पास कलर होता है। तो इस पर्टिकुलर पी के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग बॉर्डर का कलर चेंज कर रहे हैं। हाइट एंड विड्थ को हम लोग सेम जैसे है वैसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। देखिए चेंज हुआ, पैराग्राफ का हमने चेंज किया था, पैराग्राफ का हमारा चेंज हुआ। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट जो पहले से लगा हुआ है उसे आप रहने दे रहे हैं, और आप अपने ही अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, जहां जरूरत है वो चेंज कर ले रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को? तो बताइए। लेकिन एक चीज हमें केयर करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, सेम लाइन ऑफ कोड हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारा क्या होगा, पेज साइज बढ़ जाएगा। पेज साइज बढ़ेगा, वेबसाइट आपका स्लो हो जाएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या है ना, रीयूज करना चाहिए कोड। इसीलिए जावा में क्या पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, उप्स कॉन्सेप्ट। ताकि क्या होगा कि जो मेथड हम लोग पहले बनाए हैं उसी मेथड को फिर से हम रीयूज कर लें। अगर आपने कोई मेथड लिखा, कहाँ गया पेंट, अगर यहाँ पर हम लोग एक मेथड बना रहे हैं, मान लीजिए क्या चीज है, रजिस्ट्रेशन नाम का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नाम का, अगर रजिस्ट्रेशन नाम का मेथड बनाए और फिर हमें रजिस्ट्रेशन नाम का मेथड फिर से जरूरत है, तो क्या करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। ये दोबारा लिखने के बदले में क्या करेंगे, इसी को हम यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट में आपको पता चलेगा। बट इसे हम फिर से नहीं लिखने के बदले यूज कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा लाइन ऑफ कोड डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? सेम चीज हम लोग यहाँ भी करते हैं। अगर ऑलरेडी जब बॉर्डर प्रॉपर्टी है ही, तो फिर हम बॉर्डर क्यों लिखेंगे, चुपचाप यूज कर लीजिए। समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट था आपको इंटरनल का। कोई दिक्कत कि नहीं कोई इंटरनल में? तो बोलिए, समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो भी सर ठीक मान है। लेते हैं, हाँ बोलिए। हेलो सर, हाँ कि बोलिए। वहाँ पे कलर दूसरा लगाना होता तो दूसरा तो लेना पड़ेगा ना हाँ तो दूसरा लिख लेंगे। बॉर्डर का। हाँ हाँ, तो फिर तो वही मैंने किया ना। देखिए यहाँ पे क्या किया, मैंने बॉर्डर का कलर चेंज किया ना, क्योंकि हमारा बॉर्डर का थिकनेस है 10 पिक्सल है, और स्टाइल जो है हमारा ग्रूव है, दोनों दिया हुआ है। सर वी आर ज्वाइनिंग अगेन 5 मिनट, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, हमने बॉर्डर लगाया और 10 पिक्सल एंड ग्रुप दिया। हमें प्रॉपर्टी सेम चाहिए था, बट हमें बॉर्डर का कलर चेंज चाहिए था। मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉर्डर कलर लगा दिया ना। जब सीएसएस और भी पढ़िएगा ना आगे, तो आपको मिलेगा हर एक प्रॉपर्टी इंडिविजुअल कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर कलर सिर्फ चेंज हुआ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हेलो? नो सर, समझ में आया सर। नो और सर। मुन्ना कहाँ गए? सर नाश्ते के लिए अभी तुरंत आया है नाश्ता। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा 5 मिनट के लिए। ठीक है चलिए भाई, इसीलिए तो क्लास मैंने लेट से रखा था। चलिए ठीक है, आज नाश्ता भी सर लेट से दिया है कुछ। ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर कलर और जो भी प्रॉपर्टी है वो अप्लाई यहाँ पे कर लेंगे। एक्सटर्नल सीएसएस देख लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक ले लेंगे। चलिए, एक्सटर्नल कुछ नहीं है, जस्ट 2 मिनट का खेल है। तो जो भी सीएसएस यहाँ पे आप लिखे हैं ना, आप यहाँ से सारा को रिमूव कर दीजिए, सारा गायब है। अब देखिए, अब आपका कोई भी सीएसएस अप्लाई ही नहीं है। वेट, ये चेंज करने दीजिए मुझे। EXTERNAL एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस में क्या हो जाएगा, देखते हैं पहले करना क्या है। तो एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग क्या करेंगे, इसे बंद कीजिए पहले। तो जो भी यहाँ पे आप H1 लिखे हैं सबको हमें CSS अप्लाई करना है, बट चेक करते हैं अभी CSS है क्या। अभी तो कोई CSS नहीं है, H1 पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है। अब हमें क्या करना है, हमें उस पर CSS अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो करना क्या है, एक फाइल बनाएंगे CSS का। फाइल कैसे बनता है, किन्हीं को पता है CSS का फाइल बनता कैसे है? तो जो एक्सटेंशन देते हैं हम लोग, जो .html एक्सटेंशन रखे हैं,
इसको रिमूव कीजिए और डॉट CSS एक्सटेंशन दीजिए। प्रयास कीजिएगा स्मॉल लेटर ही लिखने का। तो इस टाइप से आपको क्या होगा, CSS का यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल फाइल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल फाइल हमारा CSS का हो गया रेडी। अब हमें क्या करना है, हमारा रिक्वायरमेंट है कि जो एक्सटर्नल जो ये शीट जो भी हम लोग लिखे हैं H और P, इसे हमें CSS अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सेम जो काम हम लोग इंटरनल में कर रहे थे सेम काम, तो एक काम करते हैं हम लोग सिंपल सा, ये पूरा CSS को कॉपी कर लेते हैं और उसे एक्सटर्नल शीट पे रख लेते हैं। अब एक चीज इमेजिन कीजिए, 1 सेकंड, फॉर्मेटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया, सारा CSS जो वहां पे रख रहे थे हम लोग यहाँ ले आए। बट जब आप इंटरनल के केस में थे, तो इंटरनल के केस में आप किसके घर पे हैं, दूसरे के घर पे हैं, आप HTML फाइल पे हैं, मतलब आप अभी दूसरे के घर पे हैं, और दूसरे के घर पे आपको अपना आइडेंटिफिकेशन बताना होगा कि आप कौन है। सेम उसी प्रकार हमें यहाँ बताना पड़ा क्या चीज, कि हम स्टाइल हैं, तो हमें बताना पड़ रहा है। बट जब आप आइए, आप अपने घर पे हैं, आप अपने घर का मतलब यहाँ पे जो फाइल बन रहा है वो क्या है, .css है। .css मतलब हम लोग स्टाइल के लिए ही यूज करते हैं। तो जब आप अपने घर पे अगर अवेलेबल हैं, तो फिर ये स्टाइल क्यों बताइएगा, अपने घर में आधार कार्ड थोड़ी दिखाइएगा। तो यहाँ पे ये हम नहीं रखेंगे, हमारा सारा जो स्टाइल का लिखा हुआ था टैग वो सारा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल हम क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो भी हमें स्टाइल पास कर रहे थे एक्सटर्नल इंटरनल में, वो सारा को हम लोग यहाँ पे टारगेट कर देंगे। लेकिन हम लोग सेम लिख दिए कोड, सारा चीज है, बट आउटपुट कहाँ गया, चेक करते हैं फाइल हम लोग सही पे हैं या नहीं है। तो चेक कीजिए हमारा फाइल लोड हो रहा है या नहीं, सबसे पहले वो चीज। तो फाइल हमारा लोड हो रहा है, लेकिन इस पे CSS कोई आ नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि आपका ये एक्सटर्नल में आप लिखे हैं, ठीक है, ये HTML आपका फाइल है, बट HTML फाइल को एंड CSS फाइल को दोनों को पता कैसे चलेगा कि हम दोनों एक रिलेटिव हैं, दोनों के बीच हमें कुछ रिलेशन तो बताना पड़ेगा ना। तो रिलेशन बनेगा कैसे, तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, लिंक जोड़ेंगे। तो दोनों को हमें लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको क्या करेगा, लिंक टैग। तो एक टैग हमें क्या मिला, नया लिंक टैग, जो हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, हेड सेक्शन में लिख रहे हैं। तो हेड सेक्शन में आप एक चीज देख रहे हैं, अभी तक हम लोग हेड सेक्शन में क्या क्या लिख रहे थे, मेटा टैग लिख रहे थे, मेटा टैग के बाद हम लोग टाइटल लिख रहे थे, और क्या लिखे थे, और कुछ था क्या, हाँ अभी मिला था ना इंटरनल के केस में, टाइम स्टाइल टैग है। ठीक है, स्टाइल टैग लिखे थे, और अभी हमें क्या मिला, एक नया लिंक। तो लिंक में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या पास कर रहे हैं, REL। ये क्या करता है, REL आपको वो फाइल के रिलेशन को बताता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर्सर रखिए शायद दिखाए, हाँ। तो क्या दे रहा है, दिस एट्रीब्यूट नेम्स ए रिलेशनशिप ऑफ द लिंक्ड डॉक्यूमेंट टू द करेंट डॉक्यूमेंट। तो ये फाइल का क्या करता है, डॉक्यूमेंट को रिलेशन बताता है। ओके, सो लिंक टैग का एट्रीब्यूट कितना हुआ, लिंक टैग का एट्रीब्यूट कितना है, तो जो है कौन कौन है, तो एक हुआ है आपको एंड REL और दूसरा है EL है href। और href है। ये चीज को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछता है कि हम CSS अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल CSS को हम ऐड कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन इंटरव्यू में। सेकंड चीज href, हम लोग को href एट्रीब्यूट अभी तक कहाँ पे मिला था, किस टैग में, एंकर टैग में एंकर एंकर टैग टैग सर। में। एंकर टैग पहले लिखिए, एंकर टैग में आप देखिए क्या लिखते थे हम लोग, href आता था ना, और href ये करता क्या है, href क्या चीज होल्ड करता है, एड्रेस एड्रेस करता है सर किसका, एड्रेस को किसका, तो जिस पेज पे हमें जाना रहता है, सपोज हमें google.com पे जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे google.com डाल देते हैं, तो हम क्या होता है, हम गूगल पे नेविगेट कर जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एड्रेस देना है, बट किसका एड्रेस, तो हमारा CSS फाइल का। तो लाइए लोकल में अवेलेबल है, तो डॉट लगा के स्लैश दीजिए, आपको पूरा डायरेक्टरी वहां शो कर देगा। और हमारा CSS रहा day4, ये रहा CSS फाइल को यहाँ ऐड कर दीजिए, सेव कीजिए और चेक कीजिए, आउटपुट आया। तो ये चीज केयर करना है
कि हो सकता है हमारा, अगर आपको CSS नहीं आता है एक्सटर्नल CSS, तो हो सकता है कि आपका ये दोनों क्या है, लिंक नहीं है। समझ में आ गया? तो करना क्या पड़ा हमें, एक्सटर्नल CSS पे जब जाते हैं, सेम जो हम लोग इंटरनल में लिखे थे वही CSS को यहाँ पास कर देंगे, और कुछ नहीं करना है, दोनों को जस्ट हम लिंक कर देंगे, तभी जाकर कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ H1 में कुछ भी आप लिखिए, सपोज हम यहाँ पे एक टैग लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया div, ठीक है, और इस div में हम लिख देते हैं हेलो div। अब क्या करना है, हमारा रिक्वायरमेंट कि इस div सेक्शन को कलर करना है। नीचे आ रहा है div, 1 सेकंड, नीचे div आ रहा है, इस div को हमें क्या करना है, कलर करना है। तो बस यहाँ लगाइए div और क्या करना है, कलर। तो कलर में हम लोग बैकग्राउंड कलर दीजिए, और बैकग्राउंड कलर में गोल्डन ले लीजिए। सबसे नीचे आ गया हेलो div गोल्डन कलर। क्या किए हम लोग, कुछ नहीं, HTML में हमने अपना टैग दिखा और CSS पे अपना स्टाइल लिख दिया, आपको वो इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? किन्हीं को कोई दिक्कत तो बताइए। क्योंकि हम लोग क्या किए, इंटरनल के केस में जस्ट वहां से वहां मूव कर दिए और कुछ नहीं। राकेश स्टार्टेड कॉल, ये 10 बजे क्यों कॉल स्टार्ट कर रहा है? CSS करना है क्या? जस्ट एक सेकंड, मैं आता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत कुछ भी तो बताइए। तो एक्सटर्नल कैसे हुआ, इंटरनल कैसे हुआ, एंड इनलाइन CSS। तो एक्सटर्नल का डिफिनेशन लिख लेते हैं हम एक्सटर्नल का। हाँ बोलिए। सर एक्सटर्नल का थोड़ा रिपीट कर दीजिए। ओके, तो एक्सटर्नल में हम लोग क्या किए, जो भी हम लोग यहाँ पे इनलाइन लिख रहे थे ना, या इंटरनल CSS, मतलब जो HTML फाइल पे जो भी CSS लिख रहे थे वो CSS हमें नहीं लिखना है। तो हम लोग कर क्या रहे थे इंटरनल केस में, हेड सेक्शन में लिख रहे थे ना स्टाइल, हेड सेक्शन में हम लोग स्टाइल लिखे थे। हम लोग ने HTML सारा स्टाइल को डिलीट कर दिया, मीन्स सारा रिमूव कर दीजिए। और क्या करेंगे, एक हम स्क्रीन को CSS नहीं का, कर रहा है। एक सेकेंड, वो उस कॉल पे गया इस कारण से बंद हो गया स्क्रीन। राहुल ज्वाइन नहीं किए हैं? ओके, अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस Yes, क्लियर। ठीक है। तो इंटरनल के केस या इनलाइन में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग CSS लिखते थे किस पेज पे, HTML पेज, HTML पेज पे, और हेड सेक्शन या इनलाइन जो भी है, बट HTML पेज। एक्सटर्नल के केस में क्या करेंगे, एक्सटर्नल के केस में HTML पेज पे हमारा कोई स्टाइल नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे कोई स्टाइल दिख रहा है H1 से div तक किसी में भी नहीं, सारा स्टाइल कहाँ गया, तो हमारा एक एक्सटर्नल फाइल बना .css नाम से। CSS का नाम से कुछ भी फाइल बनाइए, बट एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .css होना चाहिए। और हमने क्या किया, सारा CSS यहाँ मूव कर दिया बस। हाँ, अब दोनों लिंक कैसे हुआ, मेन प्रायोरिटी यहाँ पर है, तो दोनों को लिंक करने के लिए हमने लिंक लगा दिया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? yes. No, sir. जस्ट आपको ये चीज क्लियर करना है लिंक कनेक्शन बनाने का। अगर आपका कनेक्शन गलत हो गया, नहीं, अगर कनेक्शन आप नहीं बना रहे हैं मतलब CSS नहीं आएगा। सपोज जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे ब्रेक कर दिए। अब आप कितना भी रन कर लीजिए, अब आपका आउटपुट आएगा ही नहीं, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना, क्योंकि CSS वहां अब है ही नहीं। तो जब भी हम कोड लेवल पे जाते हैं, मीन्स प्रोडक्शन लेवल पे जाइए, या जब कंपनी में आप काम कर रहे हैं या कभी भी, तो क्या होता है ना, हम लोग CSS को हमेशा इंटरनल नहीं एक्सटर्नल पे प्रयास करते हैं लिखने का। ऐसा करते क्यों है एक्चुअली, तो एक्सटर्नल जब आप एक्सटर्नल पे लिख देते हैं और मतलब HTML का सेपरेट फाइल हुआ, CSS का सेपरेट फाइल हो गया, तो हमारा कोड मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ कोड आपका कम गया, तो आप आराम से मेंटेन कर लीजिएगा कोड को। समझ गए? तो इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल को प्रयास करते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा,
एक्सटर्नल पे मूव करने से पहले जो है ना, जो भी CSS आप अप्लाई करना कर रहे हैं, पहले आप इंटरनल में कर लीजिए। आप HTML फाइल पे उसे अप्लाई कर लीजिए, और जब आपका वर्क कर जाए तब यहाँ से उसे मूव कर दीजिए बस। और एक्सटर्नल CSS के केस में स्टाइल टैग यहाँ लिखना हमें कंपलसरी नहीं है। मैं कंपलसरी क्या, लिखना ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बता रहे हैं कि कौन से फाइल पे हैं, .css फाइल पे हैं, इसलिए। अब कोई दिक्कत किन्हीं को तो बोलिए। नो सर। सर वो एचरफ में HTML हाँ, पेज का एड्रेस है पास किया, ये क्या पता लिखा हुआ है ही लास्ट में? ये लास्ट में किसका एड्रेस है? CSS का। तो फिर CSS को आप लिंक कर रहे हैं ना, HTML को क्यों लिंक करेंगे? समझ गए? ओके सर। जैसे एक चीज, वेट, हमारा दो सेपरेट पेज हुआ। एक पेज जो है हमारा क्या है, एक का नाम है index.html, ठीक है, और दूसरा हमारा पेज है index.css। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, आपका ये index.css पेज है और वहां पर आपका क्या है, index.html पेज है। तो ये दोनों को कनेक्शन बनाइएगा तभी तो इसका CSS इसको मिलेगा। बात समझ रहे हैं? यस सर। ये दोनों जब तक लिंक नहीं होंगे तो आपका CSS काम कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने कौन सा टैग लिया, लिंक टैग लिया। टैग। लिंक में ही हम लोग पास कर रहे हैं ना इसका एड्रेस, तो किसका एड्रेस पास करेंगे, .css का। CSS। दिख रहा है, यहाँ यस। देखिए, ठीक है। तभी तो उसका कनेक्शन बनेगा। मान लीजिए कनेक्शन ब्रेक हो गया, मीन्स हमने लिंक टैग दिया ही नहीं, हमारा CSS सारा लिख दिए और सारा HTML लिख दिए, तो कोई बेनिफिट थोड़ी है, क्योंकि आपका तो लिंक ही यहाँ ब्रेक हो गया, लिंक है ही नहीं दोनों में, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसको देख कर चलेंगे। नीतीश समझ में आ रहा है ना? हो नहीं रहे हो? नहीं सर, जगे हुए। जागे हुए हो 10 बजे? भाई अभी बम पटाखा छोड़ने का टाइम है, कहाँ पढ़ने के चक्कर में पड़ गए? वही ना बात सर। दुख है कि नहीं? चलिए बहुत सर। एक्सटर्नल का यहाँ पे डिफिनेशन देख लेते हैं क्या कर है। दीजिए सर। छुट्टी कर दें? चलिए, वी विल राइट द CSS। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिनेशन। अब बोलते जाइए, इतना तो आपको समझ में आ गया कि इसका डिफिनेशन होगा क्या। मिलाइए क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल CSS। वी विल राइट द CSS और स्टाइल कहाँ पे, हेड सेक्शन, इन हेड सेक्शन। हेड सेक्शन, इन एक्सटर्नल इन एक्सटर्नल CSS CSS फाइल। यस सर। करेक्ट, एक्सटर्नल CSS फाइल। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलिए, कुछ होगा चेंजेस, क्या होगा? लिंक दोनों को लिंक कैसे करेंगे? विथ डॉट, लिंक विथ टैग। क्या करेंगे? एक्सटेंशन लिख देंगे सर। वो तो ऑलरेडी बन गया ना, वी विल राइट CSS और स्टाइल इन द एक्सटर्नल CSS फाइल, ये तो हो गया। लिंक टैग। विथ द लिंक टैग। एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फाइल ही बना लेते हैं। वी विल क्रिएट EXTER एक्सटर्नल CSS फाइल विथ द क्या चीज, EXTENSION विथ द एक्सटेंशन क्या चीज से, डॉट डॉट CSS। CSS। आप कैपिटल रखिए, अपर केस रखिए, लोअर रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम प्रयास करते हैं हमेशा लोअर रखने का ही, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। अब सेकंड क्या लिखेंगे, वी विल राइट CSS इन एक्सटर्नल फाइल, और हम दोनों को लिंक करेंगे। क्या करेंगे, वी विल लिंक द, लिंक मत कीजिए, वी विल कनेक्ट और ज्वाइन, कनेक्ट लिख लीजिए। वी विल कनेक्ट द EXTERNAL एक्सटर्नल CSS टू द HTML फाइल। समझ में आ रहा है ना ये सेंटेंस, वी विल कनेक्ट द एक्सटर्नल CSS टू द HTML फाइल, किससे, विथ द, क्या होगा बताइए आंसर, देखें कितना को यहाँ समझ में आया। लिंक टैग। विथ द हेल्प ऑफ LINK लिंक टैग, यही होगा ना। यस सर। चलिए, तो ये लिंक टैग को हम लोग क्या करते हैं, वहां पे नीचे रख देते हैं, समझने के लिए बेहतर हो जाएगा। बट ऐसे नहीं रख सकते हैं ना, क्या करेंगे, लेस देन कैसे आएगा बताइए जल्दी।
एंड LT। कैसे ला रहे थे? एम्बिशन LT। आपको ये HTML में ही है, लास्ट में है। जब आप HTML लास्ट में जाइएगा तो NGT से क्लोज। और कहाँ गया? यहाँ पे रहेगा ना। इसको क्या लिखेंगे? LT रहेगा या GT? GT हो जाएगा ना, ग्रेटर देन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन रहा, एक्सटर्नल CSS, we will write or create external CSS file with the extension .css. We will write CSS or style in the external CSS file. We will connect external CSS to the HTML file with the help of the link tag. इसको ब्रेक कीजिए नीचे। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक टैग। उसके बाद हमने एग्जांपल देख लिया कि कैसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, एग्जांपल है। एग्जांपल को हटाइए, एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है ऊपर, कोई झंझट नहीं है इतना। ठीक है, कंक्लूजन क्या हुआ, इसका कंक्लूजन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग एक्सटर्नल CSS लिख क्यों रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? मन किया लिख दिए, है ना? क्या लिखेंगे? फुल वेबसाइट विल राइट EXTERNAL एक्सटर्नल CSS, किस लिए? फॉर MAINTAINING मेंटेनिंग कोड इन बेटर वेज। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल CSS लिख रहे हैं तो हमारा क्या होता है, कोड हमारा एक प्रॉपर वे में मेंटेन होता है। क्या लिखे हैं? वी विल राइट एक्सटर्नल CSS टू मेंटेनिंग कोड इन, छूट गया। हाँ, और क्या लिख सकते हैं? और कुछ लिखेंगे क्या इसमें? ये इतना भी काफी है, बाकी खुद समझ जाइएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को यहाँ तक तो बोलिए, समझ में आ गया? देखिए ये बहुत धीरे में जा रहा हूँ इसमें, CSS के केस में, सिर्फ ये वाला प्रॉपर्टी टॉपिक में, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग टाइप का है इसलिए। नहीं तो अब तक तो सब उड़ा के ऊपर चले जाता। एक काम और करता हूँ, करना क्या है एक्चुअली, यहाँ पे दिख रहा है ना इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल लिखा हुआ। हमें क्या करना है, इसे एंकर टैग बनाना है कि जब हम इसे इनलाइन को क्लिक करें ना तो इनलाइन वाले पे आ जाए। ये इनलाइन है ना? नहीं, ये इंटरनल है और ये इनलाइन है। तो जब हम जिसको क्लिक कर रहे हैं उस पेज पे मूव हो जाए, कैसे होगा? दिमाग लगाइए। देखिए जितना भी हम लोग कर रहे हैं ना, ये कर जरूर। हम लोग CS मतलब एक रियल टाइम वेबसाइट जैसे बनाते हैं ना, उस टाइप से हम लोग कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इनलाइन के केस में यहाँ पे आप लगा दीजिएगा क्या चीज, एंकर टैग, करेक्ट। और एंकर के अंदर इसे पास कर दीजिए। सेम चीज अब यहाँ आ जाइए, एक्सटर्नल के केस, इंटरनल के केस में जब आप वेबसाइट बनाते हैं रियल टाइम, तो इसी टाइप से हम सोच सोच के बनाते हैं कि क्या होगा, क्योंकि यूजर को यहाँ से वहां अगर नेविगेट करना है तो फिर वो नेविगेट कैसे करेगा? उस पेज से दूसरे पेज पे कोई कनेक्शन तो होना चाहिए ना नेविगेशन के लिए। अब देखिए आपको तीनों में लिंक लिख गया। अब जब आप इनलाइन को क्लिक कीजिएगा तो इनलाइन पेज पे जाइए, इंटरनल क्लिक किए इंटरनल, एक्सटर्नल किए एक्सटर्नल पे। समझ में आ रहा है ना? ये करना है। तो अब आइए, अब पास कीजिए एड्रेस को इनलाइन का, देखते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर आ रहा है। ब्लॉक इनलाइन नहीं, डे 6 में होगा, यहाँ पे है, ये वाला था एक्सटर्नल टाइप वाला में, /INT इंटरनल आया, आया। और यहाँ पे आ जाइए सॉरी एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल सॉरी CSS ले लिया H। ठीक है, अब देखिए आप इससे अब बताइएगा प्रॉब्लम क्या होगा। इनलाइन को हम क्लिक किए, इनलाइन CSS पे आ गए, लेकिन अब हम यहाँ से अब मूव करना है हमें फिर से, तो कैसे करें? बैक जाने का ये तो क्लिकेबल है ही नहीं, क्या करेंगे, कोई आइडिया? अब अगर इस पे हम क्लिक करें तो हमारा उस पे मूव होना चाहिए ना। रीलोड कर दीजिए। रिलोड किसको, पेज को? यस सर। मतलब यूजर को क्या बोलिएगा कि आप रिलोड कर लीजिए पेज दोबारा। मतलब आप कुछ यूजर पर्पस पे अगर बना रहे हैं तो उसे बताना पड़ेगा ना कि कैसे करेंगे, हर एक चीज हम उसे फैसिलिटी दे के चलेंगे ना। जैसे आप लोग जब गिटहब का अकाउंट बनाते हैं
आपको ईमेल पे कोड जाता है, आप लोग देखते नहीं है कि ऊपर क्या लिख रहा है। वो ऊपर वो लिखता है कि आपको मूव कराना है, उस पे जाना है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है वो कि क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूछते हैं कि हाँ ऐसा होगा क्या, यहाँ पे कुछ तो है जो वो आपको क्या कर रहा है बताएगा। तो कीजिए क्या, यहाँ पे भी नेविगेशन बार रहेगा। अब आप देखिएगा हर एक पे आप जो है ना मूव होते चले जाइएगा। हमने हर एक सेक्शन पे नेविगेशन बार लगा दिया। ये कौन सा है, ये कुछ नहीं है। अब आइए, अब आप किसी भी पेज पे जाइए, टाइप्स ऑफ CSS इनलाइन पे आप हैं अवेलेबल, इनलाइन पे इंटरनल पे जाते हैं, इंटरनल पे आ गए और इंटरनल से हमें इनलाइन पे जाना है, क्लिक कीजिए, इनलाइन पे आ गए और यहाँ से एक्सटर्नल जाना है, एक्सटर्नल पे चले गए। मतलब क्या हुआ, हम लोग हर एक पेज पे कहीं से भी जा सकते हैं। इनलाइन को क्लिक कीजिए, इंटरनल इनलाइन कीजिए, इनलाइन आ गए, एक्सटर्नल कीजिए, एक्सटर्नल आ गए। समझ में आया ये मैंने किया कैसे? हमारे पास 3 पेज था ना, तीनों पेज पे हमने नेविगेशन बार सेट कर दिया उसका, तीनों पेज पे इसका एड्रेस हम पास कर दिए, ये दिख रहा है। आइए दूसरे पेज पे, यहाँ भी पास कर दिए और आइए तीसरा पेज पे, यहाँ भी पास कर दिए। तो जिस पे भी जाइएगा तो आपको तो ये वाला सेक्शन तो सब जगह मिल रहा है, आपको सबसे ऊपर, आप आराम से मूव कर रहे हैं। समझ में आ गया या दिक्कत किन्हीं को? जल्दी बताइए, क्योंकि अब हमें एक चीज और देखना है। Clear, sir. अब जो है सबसे कंफ्यूजिंग वाला है, इसलिए अच्छे से CSS अगर आ गया है आपको, मतलब टाइप के बारे में, आप किसी को भी आराम से बोल सकते हैं CSS COMPARISION। इतना के बाद आपको कोई CSS में डॉट ही नहीं होगा कोई भी मामले में। देखिए अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं उसमें, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली कभी कभी देता है। तो हम लोग कितने प्रकार से लगा सकते हैं और प्रायोरिटी एक बार चेक करते हैं कि एक्चुअली होता किसका है। तो मान लीजिए हमने एक सिंपल सा टैग लिया H1 और HELLO हेलो H1, ठीक है। एक दूसरा टैग लेते हैं H2 दीजिए, हाँ, H2 और तीसरा एक लीजिए H3। जिनको अगर CSS आता है बताइएगा, मुझे नहीं आता है CSS यहाँ पे। अब क्या करना है ना, हेलो में इनलाइन लगाइए, जल्दी बताइए इनलाइन कैसे? H1 के अंदर स्टाइल, H1 के बैकग्राउंड का चेंज करता है। स्टाइल लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर कुछ भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर डालते हैं रेड, सेव कीजिए, पेज को रिलोड कीजिए। ये लाइन अगर आप बता लिए हर एक को, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा Hello, जितना sir. आप। हाँ हाँ बोलिए। आवाज जा रहा है ना? यस सर। ओके, यस सर आवाज आ रहा है। पूरा एकदम छुरछुरी की तरह चिल्ला रहे हैं, क्या बात है? अब देखिए, दिवाली आ गया है सर। अब यहाँ क्या किए हम लोग, स्टाइल लगा दिए H1 के साथ। अब H2 में आइए, हेलो के पास स्टाइल लगाना है, लेकिन हमें इंटरनल इनलाइन नहीं लगाना है, इंटरनल लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो हेड सेक्शन में जाएंगे सर और हेड स्टाइल टैग सेक्शन में पास स्टाइल को कर लीजिए H2 कर देंगे, उसमें बैकग्राउंड या और कुछ भी उसको लगा सकते H2 को क्या करेंगे? टारगेट करना पड़ेगा ना कि H2 को करना है, यस सर, और H2 यहाँ को पे टारगेट करेंगे। और कोई भी लगाइए CSS, हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हम जस्ट चेक करने के लिए जा रहे हैं। आपका आ गया आउटपुट, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब आप H3 पे आइए और इसमें इंटरनल एक्सटर्नल CSS लगाइए। कैसे हैं। एक लगाएंगे? CSS फाइल बनाएंगे सर, उसमें एक्सटर्नल एक CSS पास फाइल, कर देंगे, बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, यस जो हमारा ऑलरेडी जो और एक्सटर्नल है ना फाइल, उसी को रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। H3 को सेव टारगेट कीजिए, करके उसमें कर। लेकिन एक्सटर्नल के कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसके पास भी CSS H2 का शायद है, इस कारण से उसका CSS यहाँ अप्लाई हो गया। देख रहे हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो हमें क्या करते हैं, हम H2 का, चलिए एक्सटर्नल CSS का फाइल हम दूसरा बना लेते हैं, हटाइए।
हम्म। अब आइए, तो एक्सटर्नल सीएसएस हम लोग लिंक कैसे करते हैं? एक सेकंड, लिंक टैग से। लिंक टैग के हेल्प से। तो इसे हम बंद करते हैं। तो लिंक किया हुआ है, फाइल चेंज कीजिए क्योंकि हमारा फाइल दूसरा है। A4 मिक्स्ड CSS, ठीक है, सेव कीजिए। अभी आपके पास कोई CSS नहीं आया है लास्ट वाले टैग में, क्योंकि हमने उस पर कोई CSS अप्लाई नहीं किया है। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है, देखिए जब ऊपर में बहुत सारा, जब आपका कर्सर मतलब ये पेज जब खुला हुआ हो और बहुत सारा पेज अंदर रहे ना, तो यहाँ पे कर्सर रख के जब आप राइट मतलब स्क्रॉल कीजिएगा ना, तो आपको ये सेक्शन अंदर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर आप इस टाइप से कभी भी फाइल को बार बार इधर मत देखिए भाई। कभी भी देखते हैं आप लोग, जब बोलता हूँ रन कीजिए तो आप लोग क्या करते हैं, इस सेक्शन पे फाइल को देखते हैं। जब आपका फाइल यहाँ खुला हुआ है ना, तो ऊपर देखिए। इसको देखने से क्या फायदा है? हम लोग कभी देखते हैं आप मुझे कि यहाँ से मैं ओपन करूँ? ऑलरेडी मेरा ऊपर खुला हुआ है, हम ऊपर से खोलेंगे ना। आप लोग क्या करते हैं, वहां से खोलते हैं, वहां से मत खोलिए। एक बार खुल गया ना, हो गया, फिर क्यों हम जाएंगे? देखिए, तो हमें क्या करना है, इस फाइल को हमें H3 को अप्लाई करना है CSS। चलिए, तो H3 यहाँ लिख लेते हैं, और H3 लिखने के बाद यहाँ जाइए और बैकग्राउंड कलर दीजिए। बैकग्राउंड कलर में कोई भी कलर ले लेते हैं, सेव कीजिए, आ गया। तो यहाँ पे जो आप तीन देख रहे हैं CSS, ये तीनों CSS क्या है, तीन जगह से आ रहा है। पहला को लगा है क्या, इनलाइन, दूसरे को इंटरनल, और इंटरनल तीसरे को एक्सटर्नल। इसका मतलब कंक्लूजन समझ में आया? क्या हुआ, किनको समझ में आया? तीनों का मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? इसका इनलाइन सिंगल लाइन को इसी करेगा, और एक्सटर्नल हेड सेक्शन में स्टाइल टैग पास कर कर एक पर्टिकुलर लाइन को नेहा नहीं है करेगा। क्या? नेहा सो रहे हैं क्या? नहीं सर, हम यहीं पर है। यहीं पे है मतलब पटा, ब, ब, सुन रहे हैं सब। पटाखा सुखाने गए हैं धूप में क्या? ठीक है, तुम तो क्या किए हम लोग, पूछिए। यहाँ पे अगर इनलाइन लिखे तो टैग के साथ लिख रहे हैं। अगर हम इंटरनल या एक्सटर्नल जा रहे हैं तो हमें टैग के साथ नहीं बाहर जाना पड़ेगा। इंटरनल लिख रहे हैं तो हम स्टाइल टैग में लिखेंगे, और एक्सटर्नल लिख रहे हैं तो हमारा एक्सटर्नल फाइल पे रहेगा। क्लियर? लास्ट हमारा कंक्लूजन इसमें ये था कि आप किसी भी टाइप का CSS आप लिख सकते हैं। मीन्स आप एक फाइल में चाहे तो इनलाइन भी लिख दीजिए, एक्सटर्नल भी लिख दीजिए, इंटरनल लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, सब चलेगा। लेकिन हम प्रयास करते हैं हमेशा एक्सटर्नल लिखने का। तो मान के चलिए एक्सटर्नल लिखिएगा कैसे, सबसे पहले इसको ट्राई कर लीजिए। जो भी आपका मान के चलते हैं, यहाँ पर आप कुछ लिखने चाह रहे हैं CSS, आप पहले वहीं पे जहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जब आप प्रोजेक्ट पे जाते हैं प्रैक्टिस करने, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपको कि एक्सटर्नल CSS पे आप लिख रहे हैं। उसके पहले जहाँ पे भी टैग है ना, वहीं पे चेक कर लीजिए लिख के। मान लीजिए यहाँ पे हमारे जगह बचा हुआ है, मतलब डिव सेक्शन के पास जगह है, वहां इंटर मारिए और स्टाइल टैग लिख लीजिए, और इसमें पास करके देख लीजिए कि काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले नहीं तो ज्यादा है, अगर नॉर्मल लगाना है लाइक कलर, बैकग्राउंड कलर, तो स्टाइल मतलब टैग में ही लिख लीजिए, चेक कर लीजिए। जब वर्क कर जाए तब उसको मूव कराइए, वो इजी हो जाएगा आपको करना। नहीं तो क्या होगा ना, आपने एक्सटर्नल पे लिखा, फिर यहाँ पे कोड लिखा, फिर गया, मतलब वो बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं? तो हाँ, कंक्लूजन क्या हुआ कि हम किसी भी तरह का CSS को लिख सकते हैं, हमारा कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं प्रायोरिटी वाइज कि आखिर प्रायोरिटी होता किसका है ज्यादा। PRIORITY, प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या लगता है कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा, एक्सटर्नल, इंटरनल या इनलाइन? कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं। पहले इससे मैं इनलाइन का सर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, मतलब आपको कहना है कि आप जब दूसरे के घर में जाइएगा तो आप पावरफुल में आ गए, लगता है क्या?
हाँ दूसरे सर, घर जो में बात करता रहेगा सर तो उसका फिर inline जो होगा। बोला जाएगा होगा। हाँ मतलब सर, एक्सटर्नल ही होगा सबसे ज्यादा पावरफुल। अच्छा, मतलब आप अपने घर में कमजोर हैं, दूसरे घर में जाके शेर बनिएगा ना। सब घर हाँ में सर, है। मेरा राज चलेगा ना उसमें। दूसरे घर में आपका चलेगा, सही है। लग रहा है नेहा आपको कि नहीं दूसरे घर सर, में पावर? दूसरे ही घर में से वो मेरा हो जाएगा ना, अपना अकेला, तो मेरा राज चलेगा ना। अच्छा, ये भी बात आपका कहना सही है। एक सेकेंड, जस्ट मुझे इसी को लिख देता हूँ ना। कौन है कॉल पे? कॉल इनलाइन, अच्छा। मुझे लगा फिर से किसी ने कॉल स्टार्ट कर दिया क्या। वो ग्रुप में कॉल अभी तक चल ही रहा है क्या कि राकेश सो गया? चलिए, हम लोग क्या किए ना, हम लोग ने 3 CSS अप्लाई किया, ठीक है। सब बंद कीजिए फाइल को पहले। नहीं सर, चलिए, बंद हो गया उस ग्रुप में। हाँ, ओ, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने H1 दिया, ठीक है। यहाँ पे H1 दिया हुआ है और हमारा टैग H1 है। H1 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 कलर अप्लाई किए, यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे भी पास किए। पेज को हमने सेव किया हुआ है, सब पेज सेव है। एक बार लोड करा लेते हैं फाइल को। लोड हो गया। कौन आ गया सबसे ज्यादा, किसका इफेक्ट आपको अभी दिख रहा है? सर इफेक्ट तो इनलाइन का होगा, पर पावरफुल एक्सटर्नल होगा कैसे? सबसे तो ज्यादा। जो पावर में रहेगा वही ना इफेक्टिव रहेगा। पर मतलब एक सेकेंड, इफेक्ट मतलब अगर कांग्रेस पावरफुल है तभी तो कांग्रेस आएगा ना। आप ऐसा थोड़ी ये मतलब बोलिएगा कि कांग्रेस सर, पावरफुल है लेकिन बीजेपी इफेक्टिव ज्यादा रहेगा। नहीं सर, ऐसा मतलब होगा क्या? कलर में होगा ना तो इफेक्ट पहले इनलाइन होगा। अगर मतलब बेस्ट वे होगा मतलब ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, रनिंग के पावर में तो ज्यादा यूज बेटर वे होगा एक्सटर्नल। वो लिखने का तरीका हुआ ना, वो तो पर लिखने यार, का हमारा तरीका हुआ, बट मैं कह रहा सर, हूँ वही बोल रहे अपने प्रायोरिटी घर में ऑर्डर। कोई भी शेर होता है। तो कुत्ते भी शेर होते हैं, कहावत गलत नहीं है। तो जब आप अपने घर में है, यहाँ पे देख रहे हैं आप अपने टैग में दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना ज्यादा पावरफुल होगा, इसका मतलब ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? इनलाइन हुआ, ठीक है। तो इनलाइन का पावर सबसे ज्यादा हाई हो गया। सेकंड में कौन होगा, क्या लगता है? चेक करते हैं। इनलाइन में हम हटा देते हैं, यहाँ जो CSS लिखे हैं ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी H1 के पास अब कौन सा CSS है? एक इंटरनल CSS है और दूसरा है आपको एक्सटर्नल CSS है, करेक्ट। अब सेव कीजिए। सेव करने के बाद पेज को रीलोड कीजिए अच्छे से। कौन सा आया CSS? अब आपका आ गया इंटरनल, मतलब सेकंड ऑर्डर किसका रहा? इंटरनल का। अब आइए थर्ड पे। अब आप बाहर में गए तो कुछ भी हो, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, जो मिला सो सही। तो सेव कीजिए और अब आउटपुट क्या आया? एक्सटर्नल का। तो थर्ड में किसका आता है? थर्ड ऑर्डर में आता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये हुआ है आपका ऑर्डर वाइज पावरफुल। तो सबसे पहले कौन आया? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, क्योंकि आप अपने टैग पे हैं। जब आप अपने टैग पे आ रहे हैं CSS लेकर तो आप ज्यादा पावर में रहिएगा। फिर आप दूसरे में आ गए इंटरनल, ये भी आप अपने में ही हैं, बट ये थोड़ा सा क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया। तो ये क्या हुआ? इंटरनल, उसके बाद ऑर्डर आता है, फिर एक्सटर्नल आ गया। तो एक्चुअली होता क्या है, इससे हमारा बेनिफिट, मान लीजिए एक्सटर्नल CSS में कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल में आपका पर्पल लगा हुआ है, और हम क्या करते हैं कि हमें एक्सटर्नल में चाहिए नहीं, बल्कि हमें इनलाइन पे चाहिए। तो अब क्या होगा? अब आपका रेड आ जाएगा ना, क्योंकि जो भी यहाँ से कलर आ रहा था ना, उसको हमने ओवरराइड करा दिया अपने टैग पे आकर। समझ में आ गया या नहीं? अब यही चीज आप मान लीजिए यहाँ वाला स्टार्ट कर दीजिए, इनलाइन को, ये इंटरनल ले लीजिए, तो क्या होगा देखते हैं। तभी आपको अपना घर वाला ही आएगा जो आपका इनलाइन CSS है। बट अगर इनलाइन गायब हो जाता है और एक्सटर्नल भी गायब हो गया, सपोज ये भी गया, ये एक्सटर्नल आपका गायब हो गया, अभी कौन आएगा? इंटरनल या इनलाइन?
एक्सटर्नल नहीं है, लेकिन इंटरनल है प्लस इनलाइन है, किसका आएगा? सर इनलाइन आएगा सर। इनलाइन आएगा, क्योंकि एनीवे हमारा इनलाइन क्या होगा, पावर में रहेगा। आपको इनलाइन दिख रहा है। अब आप अगर इनलाइन गायब कर देते हैं, एक सेकंड, ये क्या आ गया? डू यू वांट टू स्टार्ट अनदर इंस्टेंस? एक सेकंड, ये डिबग क्यों होने लग गया भाई? कहाँ से क्या क्लिक हो गया? चलिए, तो समझ में आ गया। तो हम लोग क्या किए, हमारा इनलाइन सबसे ज्यादा होता है पावर में, इंटरनल फिर एक्सटर्नल। मतलब आप अगर एक्सटर्नल में कोई CSS लिख रहे हैं, किसी दूसरे टैग को भी मिल रहा है CSS, अगर H1 को मान लीजिए ये कलर मिल रहा है, और एक और हम लोग ले लेते हैं, लेकिन H1 को वो मिल जाएगा ना। हाँ, जब आप क्लास यूज कीजिएगा ना, मान लीजिए इसे हम क्लास बना देते हैं, अभी हमें नहीं मालूम है, अगर क्लास रहने दीजिए फिलहाल। डॉट क्या लिए हैं, बैकग्राउंड कलर BG COLOR, हमारा क्लास का नाम कर दिए BG कलर। सेव कीजिए, इधर आइए, और यहाँ पे H1 ले लीजिए। ये तो हम लोग इंटर्न ये दे रहे हैं ना, चेंज कर देते हैं, क्लास BG कलर, ठीक है, BG कलर पास कर दिए। अब सेम हम लोग क्या करते हैं ना, H1 में एक लेते हैं, और H1 में हम लोग हेडर H1, और यहाँ पे क्लास लिखिए, कीजिए, दोनों हेडर को मिल गया ना H1। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि सेकंड वाला हेडर जो है, जिसका जो भी कलर ये दे रहा है, ये नहीं चाहिए, इसके लिए हमें येलो चाहिए। क्या करेंगे, इनलाइन CSS लगा दीजिए, क्योंकि एक्सटर्नल जाइएगा तो आपको BG कलर आ रहा है, BG कलर लेके आ रहा है ना, तो यहाँ पे स्टाइल पास कर दीजिए। स्टाइल क्या चीज, बैकग्राउंड कलर, और जो भी आपको कलर चाहिए, मान लीजिए ये चाहिए, सेव कीजिए, आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जबकि ये BG कलर जो है, ये तो कोई कलर लेकर आ रहा है CSS का, लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग ने अपना स्टाइल लगा के उसे ओवरराइड करा दिया। समझ में आ गया यहाँ तक सबको, या किन्हीं को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। बाकी लोग को कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोग कवर क्या किए, जस्ट रिव्यू जाइए मटेरियल पे। तो हम लोग ने CSS का सारा प्रॉपर्टी को देख लिया, मतलब कि एक्सटर्नल इंटरनल टाइप क्या होता है CSS का, और हम उसे यूज कैसे करते हैं। एक सेकंड, ऊपर चलिए, और यहाँ पे आपको कुछ कुछ है। आप जो नोट बनाइए ना, या तो मटेरियल देख के बनाइए या कोड से देखिए, क्योंकि दोनों से देख के यूज करिए कीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको। नोट आपका प्रॉपर बनेगा, सिर्फ रामायण मत लिखिए नोट में। यहाँ पे हम लोग का CSS का टाइप था, हम लोग ने देख लिया एक्सटर्नल CSS कैसे, मतलब CSS होता है क्या है, तो स्टाइलिंग पर्पस पे हो जाता है, ठीक है। यूजिंग CSS क्या होता है, तीन तरीका होता है, इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल। क्या किए, जब आपको इनलाइन लिखना, स्टाइल एट्रीब्यूट लिख रहे हैं, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है ना, स्टाइल एट्रीब्यूट, लेकिन आप इंटरनल पे जाते हैं तो स्टाइल क्या लिखते हैं, टैग लिखते हैं, या इसी को बोल रहा है ना स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन, आप टैग ही बोल सकते हैं। सेकंड क्या है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या कर रहे हैं हम लोग, लिंक एलिमेंट से उसे लिंक कर रहे हैं एक्सटर्नल फाइल को। फिर आपका इनलाइन CSS हो गया, इंटरनल हुआ और एक्सटर्नल हो गया। ये देखिए तो कितना बड़ा टॉपिक है, मात्र इतना में ये खत्म हो रहा है, बट हमें पढ़ाने में कितना देर लगा, जबकि यहाँ पे अगर देखिए तो मात्र थोड़ा सा टॉपिक है, बट हमें पढ़ाने में कम से कम 1 घंटा से ज्यादा लग गया, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है जस्ट आपको डेफिनेशन दे दिया, आपको कंपेयर नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं कि कब कौन होगा नहीं होगा। कभी भी ट्यूटोरियल में आपको पूरा डीप में नहीं दिया हुआ रहेगा कि अगर किसको लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, ये सब चीज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी है, पैडिंग है, मार्जिन है, ये सब चीज है। फिर हम एक्सटर्नल को लिंक कैसे करते हैं, बस ये चीज है इसमें सारा। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत अब होगा। नीतीश कोई दिक्कत है, सो रहे हो क्या?
नो सर। ये सारा को ऐड कर देता हूँ कोड लेवल पे। चलिए रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, बहुत पढ़ लिया।